अब रुख करते हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चाय पर। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों से हम बात कर रहे हैं और अपने खास कार्यक्रम चुनावी चाय में अब हम नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में किसानों से भी हमने बात की और तमाम वर्ग के लोगों से बात की। पहले चरण के अगर मतदान की बात की जाए तो वो हो चुका है 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। अब दूसरे चरण में चुनाव 26 तारीख को होगा। तो तमाम सोसाइटी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे। इन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे। देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देश एक स्थायी सरकार चाहता है और ये चाहता है कि देखिए देश में जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की एजुकेशन और देश में क्या है कि आज कॉलेज एजुकेशन पॉलिसी उसमें काफी चेंजेस होना मांगता है। तो ये सब चीजों पे देखते हुए युवा वर्ग और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस तरीके के हम बाहर निकले और वोट दें। आप लोग हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, तमाम तरीके की समस्या आए दिन सामने आती रहती है, क्या बदलाव चाहते हैं? हाई राइज सोसाइटीज के अंदर जैसे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस इस तरह के होने चाहिए और उनका बिल्डर्स के अगेंस्ट में फोर्सफुली या एओएस के अगेंस्ट में जो है इस तरह के रूल्स होने चाहिए जिसमें क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी बंदा कुर्सी पर आ जाता है और वो मनमानी करता है। तो इसलिए इन चीजों को लेकर के उनके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और रेजिडेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए जिससे उन रूल्स को फॉलो करने में वो एक लेवल की क्लैरिटी के साथ अप्रोच कर सकें सही अथॉरिटीज को। सब लोग अलग अलग इलाकों से नोएडा में आए, यहाँ जॉब भी कर रहे हैं, हाई राइज सोसाइटियों में रह रहे हैं। अब 2024 का चुनाव है तो क्या मन में सोच आती है, क्या सोचकर वोट देंगे आप? देखिए, हम लोग ज्यादातर लोग यहाँ मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं और बात सही है कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों की सोच सब एक ही है। इस बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों के लिए मोदी जी ने कुछ कमिटमेंट्स भी किए हैं। कुछ जो मध्यम वर्ग इस समय महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, जो सीनियर सिटीजन है 75 साल की उम्र के वृद्धजन है, उनके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ थिंग कि सबके लिए मुफ्त बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत जो योजना का उन्होंने लॉन्च करने का जो एक वादा किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और इससे हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि कुछ हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको और मध्यम वर्ग को जो इलाज के चिकित्सा का एक बिल भी किसी को गरीबी में धकेलने के लिए पर्याप्त होता है, हम उसके लिए चाहते हैं। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं, कई सरकारें आपने देखी होंगी, किस तरीके का माहौल है अभी? आपकी माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। लोकतंत्र के इस महापर्व में पिछले 75 सालों में जो लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सशक्तिकरण, जो नारी शक्ति का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी कार्य से हिंदुस्तान में हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, जो डेवलपमेंट लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, खास तौर पे जो पहली बार जो मतदाता जुड़ रहा है वो ऊर्जावान है। इस बार के चुनाव में आप लोग देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो नवयुवक वर्ग है वो लोग इसमें भाग लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं सीनियर सिटीजन होने के नाते। अब बताइए किस तरीके का क्या सोच है 2024 के चुनाव को लेकर, किन बातों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? कि देश में नारी शक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। पिछले 9 सालों से मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी और बच्चों की एजुकेशन पे विशेष ध्यान देगी। बस ये। महिलाओं के लिए क्या और होना चाहिए, क्या लगता है? महिलाओं के लिए सब कुछ तो अच्छा ही होना चाहिए। जो हो रहा है आज के इस युग में वही आगे भी उससे भी बढ़िया होना चाहिए नारी के लिए। और पहले जो माहौल था, अब माहौल में कितना बदलाव आया और क्या और बदलाव चाहते हैं आप? अब पहले से इस माहौल में हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और हमें ये उम्मीद होती है कि ये जो काम कहे गए हैं वो किए जाएंगे और वास्तव में किए जा रहे हैं और बहुत क्लियरिटी के साथ किए जा रहे हैं। अच्छा, कई बार देखा जाता है जो शहरी वोटर्स होते हैं खासतौर पे वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाने चले जाते हैं। पहले फेज के चुनाव में भी परसेंटेज पिछले बार से काफी कम रहा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे और आपका क्या रहेगा वोटिंग वाले दिन? हम ऐसे लोगों के लिए कहेंगे कि इतना लोग आजकल अवेकंड हो गए हैं कि उनको अपना राइट ऑफ वोटिंग
अवेल करना चाहिए, उनको सबको जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बिलोंग करती हूँ लखनऊ से, तो आज से 10 साल पहले जब हम लखनऊ में रहते थे तो वहां पर इतनी गुंडागर्दी थी कि लेडीज जो है बाहर नहीं निकल सकती थी अकेले, उनको किसी न किसी मतलब कि आदमी का चाहिए होता था सपोर्ट साथ में, क्योंकि गुंडागर्दी बहुत थी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वहां पर इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया है, पूरे यूपी में हो गया है, और ये सब योगी जी की वजह से हुआ है। आप कुछ कहेंगे? बस मैं तो यही कहूंगी, सब लोगों ने बता ही दिया अच्छा, लेकिन मोदी जी से बढ़ के कोई नहीं है, और हम लोग तो वोट जो है ना, हाँ, और मोदी को ही देंगे। और हम लोग खूब ज्यादा, हम तो खुद ही बूथ अध्यक्ष हैं, तो हम तो जो है ना चाहेंगे ही वोट से खूब सारे आए और मोदी जी हमारे जो है ना प्रधानमंत्री बने, और क्या ईस्ट एंड वेस्ट से बस। और बिल्कुल, देखिए तमाम लोग थे, तमाम वर्ग के लोग थे, सीनियर सिटीजन भी इसमें रहे और फर्स्ट टाइम वोटर महिलाएं सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और 26 तारीख को सभी से वोट करने की अपील भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष